गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि पहले ही बताया है कि आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है और उन्होंने अपना स्वयं का परिचय दिया है। और वो कहते हैं कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। अपने आप को जानना इस दुनिया से को जानने से ज़्यादा कठिन है, इस दुनिया को जानने से ज़्यादा मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं इस दुनिया में संसार का जग माने जग ये संसार, इस संसार में इस दुनिया में जीवन को एक बोझ के समान मानते हैं। और वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में संसार को भार के समान लेकर जी रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम लेकर जी रहा हूँ। अर्थात भले ही यह जीवन मेरे लिए बोझ है, लेकिन मैं दूसरों के लिए प्रेम की भावना लेकर दुनिया में जी रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपने सांसों रूपी दो तारों को लेकर दुनिया में जी रहा हूँ। वह मेरे सांस मेरा जीवन उस वीणा के समान है जिसके दो तार मेरी सांसें हैं, जिसको मानो किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है, बजा दिया है। अर्थात वो अपने प्रेम का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने जीवन में वीणा के दो तारों को, उन सांसों के तारों को लेकर जी रहा हूँ जिसे किसी ने प्रेम की अनुभूति करा दी है, प्रेम का अनुभव करा दिया है। वो कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की है गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। अर्थात जिस प्रकार लोग मदिरा पान से मदहोश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। अर्थात प्रेम रूपी मदिरा को ग्रहण करता हूँ और जीवन में आनंद से जीवन जी रहा हूँ, खुश होकर जीवन जी रहा हूँ। वो कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, कि मैं कभी भी इस दुनिया का ध्यान नहीं करता। जग पूछे रहा उनको जो जग की है गाते, यह दुनिया तो उनको ही पूछती है जो किसकी गाते हैं, किसका बखान करते हैं, जो इस दुनिया का बखान करते हैं, इस दुनिया में रहने वालों का बखान करते हैं। यह दुनिया उसी के गुणगान करती है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपने मन का गुणगान किया करता हूँ, अपने मन के गीतों को गाता हूँ। जो मेरा मन करता है, जो मेरी इच्छाएं होती हैं, मैं उन्हीं इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को लेकर जीवन जी रहा हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अर्थात मैं अपने निज अर्थात अपने ही हृदय की नई नई खोजों को जीवन में लेकर जीवन जी रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने ही हृदय के उपहार को अर्थात अपने द्वारा बनाए गए अनुसंधान को, अपने द्वारा की गई खोज को, अपने द्वारा उत्पन्न की गई विधि को ही अपने लिए ही उपहार स्वरूप मानता हूँ और उसे लेकर जीवन जी रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह दुनिया अपूर्ण है और यह अपूर्ण संसार क्यों? क्योंकि जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, मनुष्य की अभिलाषाएं हैं, मनुष्य की कामनाएं हैं, वह सीमित होती हैं, असंख्य होती हैं।
जैसे कि हम भी जानते हैं बेटा कि एक साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से मर्सिडीज की इच्छा हम आप सब में जागृत होती है। इसीलिए कहते हैं इच्छाएं अनंत होती हैं, उनकी कोई संख्या नहीं होती है, असीमित होती हैं। और यह दुनिया ही मानसरोवर है, इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, माध्यम है। तो वो कहते हैं वह अपूर्ण है। अपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य को कभी संतोष नहीं होता, मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। अपने जीवन में उसे असंतोष की भावना हमेशा बनी रहती है और असंतुष्टि ही उसके मन को हमेशा दुखी करती रहती है। इसीलिए वो कहते हैं कि यह दुनिया अपूर्ण है और ये मुझे नहीं भाती, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं इस दुनिया में स्वप्नों का संसार लेकर फिर रहा हूँ। मैं सपनों के संसार अर्थात प्रेम के संसार को, प्रेम की दुनिया को लेकर जी रहा हूँ, जो सबके साथ यही चाहती है कि हर मनुष्य खुश रहे, हर मनुष्य प्रेम की भावना हो, कोई किसी के दुख का कारण ना बने। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात मैं अपने हृदय में कौन सी अग्नि, मैं अपने हृदय में अग्नि को जलाकर, प्रेम की अग्नि, क्रोध की अग्नि को जलाकर उस प्रेम की अग्नि में स्वयं ही जल रहा हूँ, स्वयं ही मुझे कष्ट होता है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जैसा कि हम चाहते हैं बेटा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुख के बाद ही सुख की कीमत पता चलती है और सुख के बाद ही दुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी प्रकार हमें किसी भी विपत्ति में, किसी भी समस्या की घड़ी में कभी घबराना नहीं चाहिए। हर विपत्ति का, हर समस्या की घड़ी का डट कर मुकाबला करना चाहिए। वो कहते हैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात मैं सुख में और दुख में हर परिस्थिति में मग्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। फिर कहते हैं जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं संसार रूपी भवसागर को तैरने के लिए मैंने जीवन रूपी नौका का निर्माण कर लिया है। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ और मैं उस नाव पर सवार होकर अपने कामनाओं रूपी इस संसार में, इस दुनिया में प्रेम के प्रभाव के कारण आनंद के साथ बह रहा हूँ, चल रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं युवावस्था का जुनून जोश लेकर जी रहा हूँ। युवावस्था का जुनून, युवावस्था का जोश लेकर इस दुनिया में जीवन जी रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उन उन्मादों में, उन जुनून में, उन दुखों में, उन पीड़ाओं में अवसाद अर्थात जोश के साथ में अवसाद, दुख, कष्ट को लेकर जी रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर से तो हंसाते हैं क्योंकि युवावस्था के समान जोश है मुझ में, जुनून है, उत्साह है, लेकिन मेरी अंदर की पीड़ा, मेरी अंदर की वेदना, मेरे अंदर के कष्ट मुझे भीतर ही भीतर रुलाते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने मन में अपने उस प्रियतम की, अपने उस प्रियतमा की याद लेकर फिर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, जो आज मेरे पास नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि आज भी मेरे मन में मेरी वो प्रेमिका बसी हुई है। फिर कहते हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि विभिन्न प्रकार के प्रयास करके इस बात के सत्य को किसी ने नहीं जाना। क्यों?
कि जहाँ पर नादान है, जहाँ पर अज्ञानी है, वहीं पर ज्ञानी भी है। अर्थात अज्ञानी और ज्ञानी दोनों एक ही जगह होते हैं। जिस तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू सुख और दुख होते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही जगह होते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रयास करने के बाद भी मनुष्य ने इसको नहीं जाना है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। फिर यह दुनिया मूर्ख नहीं तो और क्या है, जो इस पर भी नहीं सीखती। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, और मैं इस दुनिया में लोगों के बीच में रहकर अपने सीखे हुए ज्ञान को भूलना सीख रहा हूँ। लोगों के बीच रहकर सीखी गई बात को भुलाना सीख रहा हूँ। मैं सीखे हुए ज्ञान को जो मैंने इस दुनिया में लोगों से सीखा है, उन्हीं के साथ रहकर मैं उसे भूलना सीख रहा हूँ, उसे भुलाना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रयास करने के बाद भी यह दुनिया कितनी नादान है, जो ये नहीं जानती, या उन्होंने ईश्वर के सत्य को नहीं जाना है, ईश्वर की सच्चाई को नहीं जाना है। और जहाँ पर ज्ञानी है वहीं अज्ञानी भी रहते हैं। फिर यह दुनिया मूर्ख नहीं तो और क्या है, अर्थात मूर्ख है जो इस दुनिया से कुछ सीखती नहीं। मैं अपने सीखे हुए ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ, अर्थात मैं ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर की सच्चाई को जान गया हूँ और मैं वास्तविकता की परख कर सकता हूँ। आगे के अनुच्छेदों को बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।